काले कलोटे, तुझे कितनी बार कहा है कि सुबह सुबह मेरे सामने ना आया करो। तुम फिर भी मेरे सामने आ जाते हो। आज फिर सारा दिन मेरा खराब ही जाएगा। माँ, मुझे भूख लगी थी, मैं खाना खाने आया था। सुबह सुबह ही तेरे पेट में चूहे दौड़ने लग जाते हैं। चल भाग यहाँ से। अभी तो हमने भोजन नहीं किया और तुझे इस बात का पता है ना कि हमारे भोजन करने के बाद ही तुझे खाना मिलता है। अब खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है? जाता है या लगाऊं एक? फिर वो मासूम छोटा बंटू चिड़ा डरकर भाग जाता है और बाहर बैठकर अपने पिता का इंतजार करने लगता है। उस मासूम चिड़े की माँ उसके बचपन में ही मर गई थी। उसके पिता ने उसकी माँ के मरते ही दूसरी शादी कर ली थी। अब वो अपनी सौतेली माँ और पिता के साथ रहता था। पहले तो उसका पिता उसका थोड़ा बहुत प्यार कर लेता था, लेकिन जब से उसके यहाँ एक और बेटा पैदा हुआ था, वो तो अपनी दूसरी पत्नी की तरह अपने बेटे से नफरत करने लगा था। वो अपने घर के बाहर बैठा हुआ था कि उसका पिता भी भोजन की खोज करके वापस आ जाता है, जो अपने बेटे को देखे बिना ही घर के अंदर चला जाता है। फिर उसकी सौतेली माँ थोड़ी देर बाद उसे आवाज देती है, ओए कलमुहे, अंदर आ और आकर खा ले भोजन, जो सुबह से भूख भूख लगा रखी है। वो मासूम बंटू चिड़ा घर के अंदर चला जाता है। यहाँ प्लेटों में थोड़ा थोड़ा खाना बचा पड़ा था। चल जल्दी कर, इन प्लेटों को अच्छी तरह साफ कर दे। ऐसी बुरी नजर लगा देते हो हमारे भोजन को, हमसे तो ठीक से खाया ही नहीं जाता। ऐसा कहकर सौतेली माँ वहाँ से चली जाती है। बंटू चिड़ा बेचारा बहुत भूखा था। वो उन प्लेटों में बचा हुआ खाना खा लेता है। ये माँ मेरे साथ इतना बुरा क्यों करती है? मैं तो उनसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं पापा से बात करता हूँ कि वो माँ को समझाए। ऐसा सोचकर बंटू चिड़ा अपने पापा के पास जाता है। पापा जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मेरे पास समय नहीं है तुम्हारी फजूल बातें सुनने का। और तुम्हें कितनी बार बोला है मैंने कि मेरे सामने मत आया करो। मेरी पत्नी ठीक ही कहती है, तू है ही मनहूस। जिस दिन तुझे देख लूं, मेरा सारा दिन ही खराब गुजरता है। मुन्ने की माँ, जरा बाहर आ। जी जी कहिए, क्या बात है? इस कलमुहे को बोलो कि मेरी नजरों के सामने से हट जाए। कहीं ऐसा ना हो मैं इसको 2-4 लगा दूं। सुना है कि नहीं तुम्हें? अब जा, ऐसे हमारा मुंह क्या देख रहे हो? अगर मैं आप दोनों को इतना ही बुरा लगता हूँ तो मैं ये घर ही छोड़कर चला जाता हूँ। जा जा, ये तो तूने मेरे मुंह की बात छीन ली है। हमारे घर में अब तुम्हारी कोई जगह नहीं है। आप दोनों मेरी ये बात याद रखना कि मैं भी आपका ही बेटा हूँ और मैं अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा करूँगा कि आप मेरे ऊपर गर्व करोगे। जा जा, बड़ा आया। और फिर बंटू चिड़िया वहाँ से चला जाता है। वो तो अब उस जंगल में भी नहीं रहना चाहता था। वो उड़ता उड़ता दूसरे जंगल चला जाता है और जाकर एक पेड़ पर बैठ जाता है और अपनी माँ को याद करने लगता है। माँ, आप क्यों चली गई मुझे छोड़कर? आप मुझे भी अपने साथ ही ले जाती। आपके जाने से कोई भी मेरा अपना नहीं रहा। मेरे तो सगे पिता भी मेरे नहीं रहे। वो मासूम बंटू ऐसे रो रहा था और उसे कोई भी चुप करवाने वाला नहीं था। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और बंटू भी थोड़ा संभल जाता है और अपने लिए प्यारा सा घोंसला भी बना लेता है। और फिर ऐसे ही एक दिन उसका भाई भी उड़ता उड़ता उसी जंगल में आ जाता है। उस जंगल में एक शिकारी भी आया हुआ था। जब वो एक सुंदर से चिड़े को बैठा देखता है तो वो उसे पकड़कर पिंजरे में कैद कर लेता है और पिंजरे को लाकर उसी पेड़ के नीचे बैठ जाता है जिसके ऊपर बंटू चिड़े ने अपना घर बनाया हुआ था। वो शिकारी बीड़ी पीने के लिए आग जलाता है और जलती हुई आग की सलाई को पास ही फेंक देता है। आग सूखे घास को पकड़ लेती है। देखते ही देखते आग बढ़ने लगती है। वो शिकारी तो आग देखकर घबरा जाता है और वहाँ से भाग जाता है।
जबकि पिंजरे को वहीं छोड़ देता है। बंटू चिड़ा जल्दी से आकर आग की परवाह किए बिना पिंजरे की खिड़की खोलता है और अपने भाई को बाहर निकाल देता है। लेकिन उस समय बंटू चिड़े के पर जल जाते हैं और वो गिर पड़ता है। उसका भाई भी अपने माता पिता को बुलाकर ले आता है और उन्हें सारी बात बताता है। उसके माता पिता तो अपने किए पर बहुत पछता रहे थे। जिस बेटे को उन्होंने कभी भी अच्छा नहीं समझा था, उससे इतनी ज्यादा नफरत की थी, आज उसी बेटे ने उनके बेटे की जान बचाई थी। मेरे बेटे, मुझे माफ कर दो। एक बार आंखें खोलकर हमें देखो, हम तुम्हारे मम्मा पापा आए हैं तुम्हारे पास। लेकिन वो मासूम चिड़ा तो ये दुनिया छोड़कर जा चुका था। जाते जाते वो अपने माता पिता को सारी जिंदगी का पछतावा दे गया था। टूनी चिड़िया अपनी माँ के साथ रहती थी। उसका पिता जब वो छोटी थी तभी एक दुर्घटना में मर गया था। लेकिन उसकी माँ ने अपनी बेटे को कभी भी पिता की कमी महसूस नहीं होने दी थी। टूनी की माँ ने टूनी को बहुत लाड और प्यार से पाला था और अब वो अपनी बेटी की शादी के लिए एक अच्छे से रिश्ते की तलाश में थी। उनके जंगल में बुलबुल रहती थी जो पक्षियों के रिश्ते करवाने का काम करती थी। टूनी की माँ बुलबुल को अपने घर बुलाती है। हाँ बहन जी, आपका संदेश मिला था मुझे। क्या कहना था आपने? बुलबुल बहन, तुम तो जानती हो मेरी एक ही बेटी है और वो भी बिन बाप के पली है। अब मेरी बेटी जवान हो गई है और मैं अपनी बेटी की शादी करना चाहती हूँ। अगर आपकी नजर में कोई अच्छा रिश्ता हुआ तो कृपया करके मेरी बेटी की शादी करवा देना। मैं आज हूँ, पता नहीं कल होंगी कि नहीं। मैं अपनी बेटी की शादी अपनी जिंदगी में करना चाहती हूँ ताकि मैं सुकून से मर सकूँ। चिड़िया बहन, आप चिंता न करें, मैं अपनी टूनी बेटी की शादी अच्छी जगह ही करवाऊंगी। बल्कि ये देखो, एक लड़के चिड़े की तस्वीर तो अभी है मेरे पास। बहुत अच्छा परिवार है, खाते पीते पक्षी हैं। आप कहें तो बात आगे चलाऊं? हाँ हाँ बुलबुल, जरूर, तुम आगे बात शुरू करो। फिर बुलबुल टूनी का रिश्ता बंटू चिड़े से करवा देती है। टूनी को अपने ससुराल आकर बहुत अच्छा लगा था क्योंकि उसकी सास बहुत अच्छी थी जो उसका बहुत प्यार करती थी। टूनी के ससुराल में एक उसकी सास थी और एक उसके पति का भाई था जो दूसरे जंगल कोई व्यापार करता था। अगले दिन उनकी सारी खुशियाँ गमों में बदल जाती हैं जब उन्हें ये पता चलता है कि बंटू चिड़े के बड़े भाई का एक्सीडेंट हो गया था और वो मर गया था। पूरा परिवार ही गहरे सदमे में चला गया था। उनके पड़ोस में एक कौवी भी रहती थी जो बहुत शैतान कौवी थी। दूसरों के घरों में फसाद डालकर उसे बहुत मजा आता था। वो मौके का फायदा उठाकर टूनी की सास से कहती है, बबली, एक बात कहूँ, बुरा न मानना, अभी कल ही तो नई दुल्हन आई है तुम्हारे घर में और आज इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई। मुझे तो लगता है तुम्हारी बहू बदशगुनी है। मुझे तो ये भी पता चला था कि इसके पैदा होते ही इसका पिता भी मर गया था। अब देखो कैसे आते ही तेरे जवान बेटे को खा गई। गौरी, जबान संभाल कर बात करो। मेरी बहू के बारे में तुम कैसी बातें कर रही हो? मेरी बहू तो बहुत अच्छी है। मेरे बेटे की तो जिंदगी ही इतनी थी। तुमने आज तो ये बात की है, लेकिन दोबारा ना करना। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। टूनी ने अपने घर को बहुत अच्छे से संभाल लिया था और वो अपनी सास की भी खूब सेवा करती थी। फिर एक दिन टूनी अपनी माँ से मिलने के लिए बहुत उदास थी। टूनी बेटा, क्या बात है? तुम मुझे कुछ उदास लग रही हो। नहीं माँ, ऐसी तो कोई बात नहीं है, बस थोड़ी माँ की याद आ रही थी। बेटा, माँ की याद आ रही है तो जाकर मिला। वैसे भी जब से तेरी शादी होकर तू इस घर में आई है, एक बार भी तुम अपनी माँ से नहीं मिलने गई हो। बंटू बेटा, ओ बंटू बेटा। जी माँ। जा अपनी पत्नी को इसकी माँ से मिलवा ला। फिर टूनी चिड़िया अपने पति के साथ चली जाती है। रास्ते में वो दोनों थोड़ा सांस लेने के लिए पहाड़ों के पास बैठते हैं। अचानक से पहाड़ से एक पत्थर आता है और आकर बंटू चिड़े के लग जाता है। बंटू चिड़ा बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। टूनी की तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। बंटू को लेकर आगे अपनी माँ की तरफ जाए या पीछे अपने घर लौट जाए।
फिर टूनी चिड़िया बंटू को लेकर अपने घर ही वापस आ जाती है। टूनी की सास तो अपने बेटे को देख रोने लग जाती है। ये मेरे बेटे को क्या हो गया? मैं पहले ही अपना एक बेटा खो चुकी हूँ, अब मैं अपने इस बेटे को नहीं खोना चाहती। रोने की आवाजें सुनकर कवि भी आ जाती है। तुमने तो मेरी बात ही नहीं मानी। मैंने तो उसी दिन बता दिया था कि तुम्हारी बहू बदशगुनी है। अगर इसे घर से ना निकाला तो एक एक करके सबको खा जाएगी ये। टूनी की सास भी कव्वी की बातों में आ जाती है और उस दिन के बाद वो अपनी बहू से नफरत करने लग जाती है। वो उसे हर बात पर टोकती और अब तो जब भी उसका मन होता डंडा लेकर पीट भी देती अपनी बहू को। लेकिन उसकी बहू ने कभी भी उससे गिला ना किया था, क्योंकि वो अपनी माँ के घर वापस जाकर अपनी माँ को दुखी नहीं करना चाहती थी। बंटू बेटा, मैं तुम्हें बता रही हूँ, इसे निकाल दो इस घर से, वरना ये तुम्हें भी खा जाएगी। माँ, मुझे आप पर अफसोस हो रहा है। आप भी सब फजूल बातों को मानती हैं। माँ, हमारे साथ हमेशा वही होता है जो ऊपर वाला चाहता है। इसमें किसी को भी दोष नहीं दे सकते हम। आप टूनी पर इतने जुल्म कर रही हैं, लेकिन टूनी ने कभी मुझसे आपकी शिकायत नहीं की। फिर बंटू की माँ को एहसास होता है कि वो अपनी बहू के साथ कितना गलत कर रही थी। बेटी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। ना माँ, आप तो मेरी माँ हैं और माएँ अपने बच्चों से माफी नहीं मांगती। फिर टूनी की सास टूनी को अपने गले के साथ लगा लेती है और वो खुशी खुशी रहना शुरू कर देते हैं।